नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और अब हम बात करने वाले हैं सम्राट के राज्याभिषेक की। लोकतंत्र में राज्याभिषेक नहीं होता है, लेकिन हम इसे क्यों राज्याभिषेक कह रहे हैं, इस बारे में हम पूछेंगे संतोष सिंह से, पटना ब्यूरो चीफ है इंडियन एक्सप्रेस के। संतोष से जब हमने पिछली बार बात किया था तो संतोष ने बताया था कि बीजेपी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी और सम्राट चौधरी मोस्ट लाइकली कैंडिडेट होंगे सीएम पोस्ट के नीतीश कुमार के बाद। संतोष, ऐसे मौके पर बीजेपी को प्रेडिक्ट करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। आप कर पाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, मेरे अब मैंने भी किया। पहली बार सारे पत्रकार सही साबित हुए और इसमें प्रेडिक्ट करने वाली बात ही नहीं थी, इसलिए कि बीजेपी के बस में कुछ था ही नहीं। डिसीजन मेकिंग जो है बीजेपी के बस में नहीं था, क्योंकि ये अलायंस का कॉल था, ये नीतीश कुमार का कॉल था और नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के अलावा किसी का नाम दिया ही नहीं था। उनकी जो समृद्धि यात्रा भी हाल में फिनिश हुई, संपन्न उन्होंने किया था, उस यात्रा में कई बार सम्राट चौधरी का हाथ उठाया, ये कह करके ये तो देख ही रहे थे, ये सब कुछ कर ही रहे थे। वो स्पष्ट था। तो जेडीयू चाह रहा था कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन हमारे हिसाब से बने। और वैसे भी आप देखिएगा कि लाइन में नंबर 2 थे। वो बीजेपी लिस्टेड पार्टी के नेता सम्राट चौधरी थे, अभी भी हैं, तभी के मुख्यमंत्री बने, तो नंबर 2 की पोजीशन पर तो वही थे। तो आप बीजेपी जैसे पर्ची सिस्टम बीजेपी का है, लॉटरी वाला कोई बनेगा, बहुत सारे नाम आए चले, लेकिन मुझे पता था, सब हमको लग रहा था कि चूंकि बीजेपी जेडीयू बहुत स्ट्रांग एलाय है, आपसे मात्र 4 सीट है, प्लस और जो एलायज हैं, लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सेकुलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये सारे भी सम्राट चौधरी के पर ही अपना एक तरह से दाव खेल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी बहुत सहज नहीं दिखी निर्णय लेने में। वो आपका आ गया और प्रश्न आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन बीजेपी को मानना पड़ा, ये निर्णय मानना पड़ा, आसान नहीं था, लेकिन बीजेपी वाज नॉट इन ए पोजीशन टू टेक ए मतलब कॉल ऑन दिस। जी राजीव जी। संतोष, आपने कहा कि बीजेपी को मानना पड़ा। मैंने शुरुआत में कहा था कि ये सम्राट का राज्याभिषेक है, लोकतंत्र में राज्याभिषेक नहीं होता, जैसे मैंने कहा था। ऐसा लगा कि नीतीश कुमार ने उनके माथे पर तिलक लगा दिया। निश्चित रूप से एकदम तिलक लगा दिया, और वो तिलक तो शुरू से ही लगा रहे थे। अब देखिए तकरीबन क्या है ना कि आप एक क्लासिक केस होगा कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का क्रिटिसिज्म करके विरोध उनका हुआ। बीजेपी ने उनको क्यों तरजीह दी थी? जब ये इस कैंप में आए थे इनके पास, तो उनको लगा कि भाई जब 22 में चले गए तो सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा वोकल थे नीतीश कुमार के अगेंस्ट में। उनको लगता था कि भाई हेयर इज ए लीडर हु कैन स्पीक अप, है ना, जो कि एंड नीतीश कुमार का जवाब दे सकता है, जो कि उनके कैंप में नहीं था। तो इसलिए सम्राट का ग्रोथ हुआ। सम्राट जिसे ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करते ही लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल बनते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनते हैं, और उसके बाद फिर 2023 में वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बनते हैं, 24 में मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर 25 में बनते हैं, रिपीट होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये ग्रोथ तो आपका दिया हुआ है ना, आपने उनकी लकीर बड़ी की और अब आपको लगता है कि हमारा चीफ मिनिस्टर होने की बारी आ रही है, तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे। समवन फ्रॉम एबीवीपी आरएसएस बैकग्राउंड, खाटी जो अपने काडर के नहीं है। अरे जब आपने आपका इसको ग्रोथ दिया था तब क्या आपके काडर के थे क्या? ये जो एक जो पर्ची सिस्टम होता है, तो वो बिहार में चलने वाला नहीं था। हाँ, इनके अपने बूते पर नंबर आ जाएंगे, ये होगा, और सम्राट के लिए बहुत ही आसान राह नहीं होगी। अगर 2 दिन का आप अगर एडवर्टीजमेंट देखेंगे, कल के एडवर्टीजमेंट में सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर है एक साथ में शपथ ग्रहण का, और टेक ओवर करने के बाद सम्राट ने कल ही बोला कि अभी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मॉडल चलेगा, और आज की तस्वीर में नीतीश कुमार भी हैं। वो ये दिखाता है ये दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। वो जान रहे हैं ये ताज जो है नीतीश कुमार का दिया हुआ है। वो दिल्ली से ऑलमोस्ट मायूस लौट गए थे, और लेकिन जेडीयू ने कहा, और जेडीयू के और जो नेता थे,
ललन सिंह, संजय झा, सबने देयर आपको नीतीश कुमार की चॉइस तो थे ही, क्योंकि वो उनको भी तो लग रहा है ना कि हमारी अगर चलेगी जेडीयू एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, अगर जीवित रहेगी तभी तो उनकी वैल्यू होगी, उनकी बार्गेनिंग पावर बनी रहेगी। ठीक है, उन्होंने ठीक है एक पावर ट्रांसफर करवा दिया, हो गया। पावर ट्रांसफर क्या, नीतीश कुमार उस स्थिति में लग भी नहीं रहे थे। मैं उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मानता हूँ बीजेपी का कि कर दिया। वो ही वॉज नॉट इन ए गुड स्टेट कि भाई अब तो वो एक रिलिंक्विश करने के आ ही गए थे, लेकिन सारी चीजें जेडीयू ने अपने शर्तों पर करवाई है, अभी तक तो यही लग रहा है। संतोष, बीजेपी के अंदर जाहिर तौर पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत साल से जान लगाई, उनके कलेजे पर तो छुरिया भाले चल रहे होंगे। कितनी सुरक्षित माना जाए सम्राट की राजगद्दी को? मैं आपको पूछता हूं कि सुशील मोदी के एरा के बाद, सुशील मोदी के एरा में एक तरह से कहिए तो पोर्ट्रेट था, सुशील कुमार मोदी, अश्विनी कुमार चौबे, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, ये चार बड़े नेता थे उस जनरेशन के। उसमें मैक्सिमम सुशील कुमार मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन पाए। आप उसके बाद, उस एरा के बाद बताइए कि आपने जो आप जो बात बोल रहे हैं, फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सांप लौटता होगा, तो भाई साहब आपने कौन सा लीडरशिप क्रिएट किया? सारे जो जितने भी कोई अगर पोटेंशियल लीडरशिप जिनकी संभावना लगी, जिनको आप नर्स कर सकते थे, नहीं किया आपने। ईबीसी कैंप से संजीव चौरसिया जैसे लोगों को नर्स नहीं किया, जो कि आप उनकी फैमिली थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन है। और आपने दलित कैंप में आप किसको नर्स किया? एक सिर्फ जनक चमार का नाम आता है, उसके बाद आपके मुरारी गौतम है, संजय पासवान है, उनके बेटे गुरु प्रकाश पासवान है। दूसरे कैंप से आए दलित जीतन राम मांझी को सिंगल सीट में आप बना देते हैं एमपी। तो आप जब अपने ही जो खांटी आपके संग के हैं, आपके रूट से आने वाले हैं, उसमें आपने नेतृत्व की क्षमता किसको मनाई? आपने वैसे लोगों को मंत्री तक नहीं बनाया है जिनका नाम चल रहा था अभी मुख्यमंत्री के लिए। तो उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं कि भाई आप ये जो पिग्मी वाला जो पॉलिटिक्स है ना कि भाई पिग्मी को प्लेस कर दो स्टेट में, तो आई थिंक बिहार ये डिफरेंट केस स्टडी। यहाँ ऐसा स्टेट है जहां आपने देखिए कांग्रेस ने लंबे समय तक डोमिनेट किया, फिर देखा कि आपने लालू जी ने डोमिनेट किया, एक लंबा राज रहा ने लालू जी नीतीश ने 36 वर्ष तक डोमिनेट किया स्टेट की पॉलिटिक्स को। तो यहाँ सैफरन भी है, ग्रीन भी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, सारी धाराओं को होस्ट किया। इसका टेम्पलेट न बंगाल से मिलता है न उत्तर प्रदेश से मिलता है। तो बिहार ये डिस्टिंक्ट केस स्टडी। दिस इज व्हाई यू नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर। आई डोंट नो कि सम्राट चौधरी कितने स्ट्रांग होंगे, नहीं होंगे। अभी बीजेपी को चुनना था मीडियोकर्स के बीच में। अभी नीतीश कुमार अगर 20 के स्केल पे थे तो सारे नेता 15 के स्केल पर है। बहुत ह्यूज गैप है। कोई भी एक लीडरशिप एक तरह से क्राइसिस थी। तो अभी आप देखिए कि सारे जितने भी थे वो कोई भी बन सकते थे। अब किसी में नहीं कर, जब आपको मीडियोकर्स में चुनना है, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, आपको भी नाम ले लीजिए, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और संजय सरावगी, नितिन नवीन, सबको आप ले लीजिए। तो वो सारे में आप ये नहीं कहिए कि नीतीश कुमार वाला एक्स फैक्टर, इवन सुशील कुमार मोदी वाला जो दैट मेटिकुलस प्रिपरेशन और किसी सब्जेक्ट का कैसे प्रिपेयर करते थे, वो नॉलेज, वो इंटेलेक्चुअल प्रोवेस, वो कहीं नहीं दिखता है। तो सारी मीडियोक्रेटी सिंबलिज्म में है। तो ये बीसी कैंप से आता है, ये दलित से आता है, ये एक्स कैंप से आता है। जो पॉलिटिक्स ऑफ सरनेम्स एंड सिंबलिज्म, वो एक लॉन्ग रन में आपको नहीं काम दे सकती। यू हैव टू क्रिएट अ लीडर। बीजेपी ने, कैलाशपति मिश्र ने बहुत पहले 1996 में कहा था जब नीतीश कुमार के साथ अलायंस हुआ था कि नाउ दैट नीतीश कुमार को लाए हो, तुम्हारा नेता नहीं पैदा होगा। एंड सुशील कुमार मोदी वाज द बेस्ट लीडर दे कुड प्रोड्यूस। अब देखिए आप हाउ उनकी प्रोफेसी कितनी सही थी। तो आप एक नेता जो आपके बाहर के कैंप से आता है, 8 वर्ष में आकर के आपका चीफ मिनिस्टर बनता है। दिस शोज लीडरशिप क्राइसिस। लेकिन जेडीयू की तरफ से मैं ये कहता हूं, सोशलिस्ट लीडर विथ सैफरन कैप, सम्राट चौधरी, दैट इज सम्राट चौधरी। संतोष, अब बात किया जाए बिहार के एन क्वेश्चन का, नीतीश और निशांत कुमार की। निशांत कुमार के बारे में प्रेडिक्शन था कि वो शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे।
अब कहा जा रहा है कि निशांत कुमार ने ही मना कर दिया, जबकि पिछली बार जब हम आपसे बात कर रहे थे आप कह रहे थे कि वो बिल्कुल पिता भक्त हैं, पिता जो कहते हैं वही करते हैं। क्या आपको लगता है कि निशांत की ये अपनी मर्जी होगी कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना बने? नहीं, निशांत की देखिए, ये कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, मेरा अपना असेसमेंट है जो कि बातचीत करके मैं सेंस लेता हूँ। तो मैं पहले ये एक डिस्क्लेमर के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने जितना सेंस लिया था समझा निशांत की पॉलिटिक्स को फॉलो करके, वो एक यूनिफॉर्म, एक यूनिलेटरल कमांड पार्टी में चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि मैं बनूं तो सिर्फ मैं बनूं, और अब पार्टी के सीनियर्स चाहते थे कि वो बने और उसके साथ एक और बने, मोस्ट प्रोबेबली विजय कुमार चौधरी, जो नीतीश कुमार के बहुत क्लोज रहे हैं, असेंबली के स्पीकर रहे हैं मल्टीपल टाइम, और बहुत ही लॉयलिस्ट रहे हैं। उससे कोई पोटेंशियल, कोई थ्रेट भी नहीं है निशांत कुमार को। तो ये जब बात हो गई तो, और दूसरी बात, निशांत अभी पिता के सामने जाकर के असर्ट करने की पोजीशन में नहीं। अभी वो आए ही हैं, बहुत लेट से आए। आज अगर 1.5-2 साल पहले आए होते तो जो निर्णय आज ललन सिंह और ये दोनों ले रहे हैं, संजय झा ले रहे हैं, उसमें निशांत का ट्राई होता। इन दोनों की भूमिका भी होती, लेकिन निशांत उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में होते। अभी निशांत उस भूमिका में नहीं है। निशांत स्टिल अभी उनको अंकल्स पर डिपेंडेंट, पॉलिटिकल अंकल्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। उनका ग्रोथ हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। व्हाट ही विल डू, अभी वो 6 महीने पार्टी में घूमेंगे, जगह जगह घूमेंगे, नीतीश कुमार की जो लीगेसी है उसकी चर्चा करेंगे और अपना परिचय देंगे जनता से। मीडिया में तो परिचय हो ही गया है जनता से रूबरू होकर के, और वहां से लीडर इमर्ज करके आएंगे। अपनी पार्टी की सरकार है, उप मुख्यमंत्री कभी भी बन सकते हैं। दो मुख्यमंत्री में एक, अब विजेंद्र प्रसाद यादव जो बने हैं वो 79 के हैं, वो इच्छुक भी नहीं थे मंत्री बनने के लिए, उनको बनाया गया है। ही कैन एनी टाइम रिलिंक्विश हिज पोजीशन फॉर निशांत, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी जो नहीं बने, अभी वापो की स्थिति थी, 2-3 तरह की थ्योरी आ रही है। मेरी जानकारी जहां तक लास्ट तक, ही वॉज रेडी, यहाँ तक कहा था कि कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो लेंगे, लेकिन ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू टेक हिज डिसीजन, मतलब टेक डिसीजन। अपने बारे में क्या है वो निर्णय पार्टी के बड़े नेता ले रहे थे। अभी उस लीडरशिप वाले ऑर्बिट में, डिसीजन मेकिंग वाले पैनल वाले में निशांत नहीं पहुंचे हैं। संतोष, आखिरी सवाल, नीतीश कुमार के बारे में बात कर लिया जाए। नीतीश कुमार का भविष्य क्या है? बिहार के 2 दशक तक चीफ मिनिस्टर रहने के बाद दिल्ली में राज्यसभा में वो पहुंच गए हैं। आपको लगता है कि क्या वो कोई कैबिनेट मंत्री का पद जो है स्वीकार करेंगे, या पर्दे के पीछे से बिहार की राजनीति को संचालित करते रहेंगे? जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी की जो उन्होंने उनके तिलक लगाया है और उन्होंने अपनी मर्जी उसमें बीजेपी को मजबूर किया है सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। तो आपको क्या लगता है, इस पे आपकी क्या राय है? आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है, मुझे वो ज्यादा लग रहा है, उसकी संभावना ज्यादा है। यहाँ जो मुख्यमंत्री निवास है 1 अने मार्ग, उसके जस्ट बैकयार्ड में एक कॉर्नर में सीधे सीधी तो लालू जी का आवास है। लालू जी का 10 सर्कुलर है, 7 सर्कुलर रोड रेजिडेंस, जस्ट द बैक रोड, अन्य मार्ग के पीछे वाला जो रास्ता है, उस रोड पर नीतीश कुमार शिफ्ट हो रहे हैं। और निश्चित रूप से उनका स्टे रहेगा, कुछ दिनों तक स्टे रहेगा, निश्चित रूप से स्टे रहेगा। मुझे लगता है कि 8-10 महीने तक कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, कोई ड्रास्टिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। लोग बोल रहे हैं शराबबंदी हटा दी जाएगी, ये सारी बातें लोग कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार की जो लिगेसी है ना, उसी लाइन पर अभी गवर्नेंस चलेगी। सम्राट को इतना बड़ा पद मिला है, मुझे पता है बीजेपी को एक थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन बीजेपी अभी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी विल बाय इट्स टाइम, और नीतीश कुमार उस स्वास्थ्य में नहीं है कि कोई पद दिया जाए। अगर अच्छे स्वास्थ्य में होते तो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही नहीं। वो तो कभी कभी लगता है कि उनको बहुत पता भी नहीं है कि उनके अराउंड क्या चीजें हो रही है, और कुछ चीजें याद रहती है, कुछ चीजें अचानक भूल जाते हैं। वो उस अवस्था में नहीं है। देख के बहुत बुरा लगता है कि एक जिसका एलिफेंटाइन मेमोरी था, जिस व्यक्ति का 1 लाख की भीड़ में लोगों को पहचान जाते थे, आज के डेट में वो 10 व्यक्ति से ज्यादा 11वें व्यक्ति को नहीं पहचानने की स्थिति में नहीं।
तो वो हमको लगता है इलाज बेहतर अपना इलाज कराएंगे, करवा ही रहे हैं। जो भी समस्या है, कोई मेडिकली बताया नहीं गया क्या समस्या है, लेकिन हाँ, लॉस ऑफ सिलेक्टिव लॉस ऑफ मेमोरी तो दिखता है, वो तो फिर प्रच्छन्न है, मेडिकल टर्म में जो भी कहा जाए। जाएंगे दिल्ली, इलाज कराएंगे, और ज्यादा समय मुझे लगता है बिहार में वो स्पेंड करेंगे, और महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी जो कोर कोर मुद्दे हैं, जैसे कि जीविका है, जल जीवन हरियाली है, 7 निश्चय है, कृषि रोड मैप है, 1 लाख 1 करोड़ रोजगार और प्लस जॉब क्रिएशन की बात है। जो 5-7 चीजें जो बोला करते थे वो अपने सभाओं में, चुनावी सभाओं में या बाद में भी, उन चीजों को मुझे लगता है वो चीजें उनको बहुत अच्छी तरह से याद है। उन चीजों को वो जरूर फॉलो अप करेंगे, और मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी उनको ओबलाइज भी करेंगे, और बीजेपी को भी इससे कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, क्योंकि उसी चीज का जो भी ऑलरेडी चल रहा था उसका कंटिन्यूएशन। जी। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। और दर्शकों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और रायसीना रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। और जो संतोष के साथ हमारी पिछली जानकारी थी, पिछली बातचीत थी, उसका लिंक इस बातचीत में अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष। थैंक यू राजेश जी।